तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कक्षा 6 महान व्यक्तित्व इसके पाठ 14 को देखेंगे। पाठ 14 का नाम है राजेंद्र चोल। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की और विशेष ध्यान दिया था। यानी कि जो राजेंद्र चोल थे वो कृषि की ओर यानी कि बहुत ध्यान दिए थे। भूमि का सर्वेक्षण करा, उसने 2 भागों में बांटा, यानी कि भूमि का सर्वेक्षण करा दिया और उसको 2 भागों में बांट दिया। उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर कर निर्धारण किया गया, यानी कि उर्वरता तथा पैदा की जाने वाली फसलों के आधार पर क्या किया? कर को निर्धारित किया। तालाबों से सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई, यानी कि सिंचाई की सुविधा तालाबों से की जाने लगी। इससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसान की दशा में सुधार हुआ, यानी कि सिंचाई के चलते कृषि का उत्पादन बढ़ गया और किसानों की दशा में भी क्या हो गई? सुधार आ गई। दिया है प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र चोल एक कुशल शासक थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1014 में पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल ने राज्य का शासन संभाला और सन 1044 ईस्वी तक इसका शासन किया। यानी कि जो राजेंद्र चोल थे अपने पिता के मृत्यु के बाद 1014 में क्या क्या राज्य को संभाला और 1044 तक शासन किया। शासन की बागडोर संभालने के बाद राजेंद्र चोल ने अपने पिता की विजय नीति जारी रखी, यानी कि जो विजय नीति थी उनके पिता की उसको उन्होंने जारी रखा। दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के लिए साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित कर दिए। यानी कि जो राजेंद्र चोल थे वो बंगाल तक क्या कर दिए? अपना साम्राज्य को स्थापित कर दिए, यानी बढ़ा दिए। ठीक ना? देखते हैं और आगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन कर लिया। यानी इन सभी को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, वहां पर विजय प्राप्त कर लिया। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता तो थे ही, इनके साथ ही वह कुशल शासक भी थे। यानी कि जो राजेंद्र चोल थे वो महान साम्राज्य निर्माता थे और साथ ही साथ क्या थे? वो कुशल शासक भी थे। कृषि के साथ साथ व्यापार के विकास की ओर भी राजेंद्र चोल ने बहुत ध्यान दिया। यानी कि कृषि के साथ साथ उन्होंने व्यापार की तरफ भी बहुत ध्यान दिया। उसके समय में व्यापारी बहुत संपन्न हो गए थे। यानी कि राजेंद्र चोल के समय में व्यापारी जो थे बहुत संपन्न हो गए थे। राजेंद्र चोल की सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित रही। राजेंद्र चोल के कार्यों से पता चलता है कि वह बहुत दूरदर्शी तथा कुशल शासक था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, सुरक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र चोल के किस कार्य से उनकी दुर्दशा का पता चलता है? यानी कि सुरक्षा क्षेत्र में राजेंद्र चोल के किस कार्य से पता चलता है कि उनकी दुर्दशा क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल बहुत ही दूरदर्शी शासक था और जल सेना का महत्व समझता था। यानी कि वो जल सेना का महत्व समझता था, इसीलिए उसने विशाल जल सेना भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। जब वो बंगाल पर अधिकार किया था तो क्या किया था कि वो विशाल सेना भेज दिया था। किस मार्ग से? तो जल मार्ग से। वो समझता था जल मार्ग को, इसीलिए। इसी प्रकार विदेशी व्यापार से चोल साम्राज्य की आय में बहुत वृद्धि हुई। यानी कि जल मार्ग से विदेश से भी व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण बहुत ही वृद्धि हुई। इससे उसकी दुर्दशा का पता
चलता है। इन्हीं कारणों से क्या होता है, उसकी दुर्दशा का पता चलता है। आगे देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राजेंद्र चोल के समय में गांवों की व्यवस्था कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने गांवों का संगठन स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में किया था। ग्राम सभाएं स्वायत्त संस्थाएं जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों को देखरेख करती थी, यानी कि जो संस्थाएं थी वो गांव के विभिन्न कार्यों की देखरेख करती थी। उसने ग्राम पंचायत की भी स्थापना की जो कार्य कुशलता के लिए प्रसिद्ध थी, यानी उसने ग्राम पंचायत का भी स्थापना किया जो कार्य कुशलता के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा, यानी कि जो कथन सही है उस पर सही लगा देना है और जो कथन गलत है उस पर गलत का निशान लगा देना है। देखते हैं क नंबर, राजेंद्र चोल राज चोल का पुत्र था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बंगाल के शासक ने राजेंद्र चोल की सेना को युद्ध में पराजित कर दिया, ये गलत हो जाएगा, बंगाल के नहीं किया था। देखिए ग नंबर दिया है, गंगा तक के क्षेत्र को जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने गंगई कोट की उपाधि धारण की, ये सही हो जाएगा। दिया है आगे घ नंबर, राजेंद्र चोल के समय में भारत का विदेशों के साथ व्यापार घट गया, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।